नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम के तीसरे अध्ययन में कहा गया है, सुइम च लद्धुम सद्धम च वीरियम पुण्यदुल्लहम बहवे रोयमाणावि नो एणम परिबज्जय। चार चीजें दुर्लभ बताई गई हैं। मानुसत्तम, मानुसत्व मनुष्यता, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिल भी जाए न भी मिले तो सुई श्रुति धर्म का श्रवण करना भी मुश्किल है, दुर्लभ है। और श्रवण भी हो जाए तो श्रद्धा का होना भी, श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। और श्रद्धा भी हो जाए तो शास्त्रकार ने कहा वीरियम पुण्य दुर्लभम, वीर्य फिर दुर्लभ है, वीर्य भी दुर्लभ है। श्रद्धा को तो परम दुर्लभ बताया गया है, परम दुर्लभ। वीर्य के लिए दुर्लभ तो कहा गया है पर परम शब्द नहीं जोड़ा गया है, दुर्लभ दुर्लभ है। जो भी कारण रहा हो, पर इसमें हम एक बात पर ध्यान दे सकते हैं कि श्रद्धा जितनी दुर्लभ है, पराक्रम उतना दुर्लभ न भी हो। क्योंकि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा ही नहीं है तब तो मूल में ही अवरोध है। वीर्य पराक्रम तो आगे की बात है। ये एक घाटी पार हो गई, श्रद्धा अच्छी हो गई तो वीर्य दुर्लभ तो है, पर परम दुर्लभ यहाँ नहीं कहा गया। क्योंकि श्रद्धा होने के बाद वीर्य इतना ज़्यादा दुर्लभ शायद न भी रहे। हाँ, श्रद्धा ही नहीं है तब तो करना, पराक्रम करना, पुरुषार्थ करना वो ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो श्रद्धा परम दुर्लभ, वीरियम पुण्य दुर्लभम। तो यहाँ पराक्रम की बात है कि बहुत से लोग हैं, उनमें रुचि तो है कि अच्छा लगता है, धर्म की बातें अच्छी है, धर्म अच्छा है, साधु सतियाँ अच्छे हैं, सन्यासी अच्छे हैं, रुचि तो है, पर वो पराक्रम नहीं होता। और कई लोग संयम के पथ को स्वीकार करके परिभ्रष्ट भी हो सकते हैं। बहवे परिभस्सई, बहुत से लोग तो संयम को स्वीकार करके परिभ्रष्ट भी हो जाते हैं। यूँ संयम जीवन में भी और सामान्य जीवन में भी आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव उतार कई बार आ सकते हैं। शास्त्रकार ने कहा है बहवे रोयमाणावि नो एणम परिबज्जय। कई तो स्वीकार ही नहीं करते और कई कई स्वीकार करके परिभ्रष्ट हो जाएं। तो स्वीकार ही नहीं करना, ये वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम की मानो कमी है।
तो संयम में पराक्रम करना, पुरुषार्थ करना, दो चीजें हैं। एक भाग्यवाद है, दूसरा पुरुषार्थवाद है। दोनों को हम जानने का प्रयास कर सकते हैं अपेक्षानुसार। दोनों की उपयोगिता भी यथा योग्य हो सकती है। एक संस्कृत भाषा का श्लोक है, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में है। नालंबते दैष्टिकताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते। नालंबते दैष्टिकताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते। विद्वान अपेक्षते। दो बातें बताई गई, एक दैष्टिकता, दूसरा पुरुषार्थ। ये दैष्टिकता भाग्यवाद, दिष्टम भाग्यम, भाग्यवाद। दूसरा है पुरुषार्थवाद। श्लोककार ने बताया है कि केवल भाग्यवाद पर भी नहीं ठहरना, केवल पुरुषार्थ में भी नहीं रह जाना। द्वयम विद्वान अपेक्षते। ज्ञानी आदमी दोनों की अपेक्षा रखता है, भाग्यवाद की भी और पुरुषार्थवाद की भी। उदाहरण दिया, शब्दार्थौ सत्कविरिव। अच्छा कवि है, उसे कविता बनाना है तो शब्द भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। वो शब्दों को तो याद कर चुका, शब्दों का अर्थ नहीं जानता है, तो कविता कैसे बना पाएगा, कितनी बना पाएगा। कविता बनाना है तो शब्द संयोजना भी अच्छी हो और भाव भी सुंदर अच्छे हों, तो वह कविता अच्छी हो सकती है। और कविता का पाठ करने वाला भी फिर अच्छा हो, तो कविता वो कितनी उपयोगी हो सकती है। तो केवल शब्द पर नहीं रुकना, केवल अर्थ पर नहीं रुकना, शब्द और अर्थ दोनों पर ध्यान देना, यह कवि का मानो एक कर्तव्य है कि शब्द भी फिट होने चाहिए और उनमें अर्थ गांभीर्य, अर्थ सौष्ठव भी होना चाहिए, तब वो अच्छा कवि हो सकता है। इसी प्रकार जीवन में आदमी को भाग्यवाद को भी यथा योग्य काम में लेना चाहिए और पुरुषार्थवाद को भी काम में लेना चाहिए। भाग्यवाद और पुरुषार्थवाद, यहाँ मैं दो शब्दों से मोटा मोटी बात को प्रस्तुत करना चाहूँगा कि भाग्यवाद ज्ञातव्य है, ज्ञातव्य, और पुरुषार्थवाद कर्तव्य है। कि भाग्यवाद ज्ञातव्य, वो जानने लायक है, तो कर्तव्य है वो पुरुषार्थवाद, पुरुषार्थ है। कि ज्ञापक और कारक, ज्ञापक और कारक। एक ने बता दिया भी ऐसा है, कोई ज्योतिषी आया, मान लो कुंडली देख ली, बता दिया ऐसा होने वाला है आपके, ऐसा ऐसा आगे का समय ऐसा है। कोई पामिष्ट आ गया और किसी ने देख लिया हाथ की रेखाएं, महाराज आपका ऐसा है, भविष्य ऐसा, तो वो जान लिया भी, ये बता रहा है, जान लिया। हालांकि मैं तो संतों से यह सुझाव देना चाहता हूँ, सुझाव मोटा मोटी, ज़्यादा हस्तरेखा दिखाना, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए।
कोई आ गया कलो हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, बताओ। तो मेरा तो संतों से परामर्श है, ये हाथ दिखाना करना इनमें ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। बस हाथ हैं वैसे पड़े हैं हमारे, बस हाथ से बढ़िया काम करो, हाथों से हम बढ़िया काम करें। और दिखाना क्या है, बस हाथ हैं वैसे हैं हमारे। तो ज़्यादा ये हस्तरेखा दिखाने में और में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ये मेरा परामर्श, एडवाइस है, परामर्श है। अपना अच्छा काम करो, अच्छी साधना करें। और कोई 5 मिनट लगा देगा देखने में, हम क्यों अपना समय अच्छे स्वाध्याय में लगाएं और काम में लगाएं, ये हस्तरेखा दिखाने में क्यों ज़्यादा ये समय लगाएं। तो मेरा और आसाधना न हो, आसाधना न हो तो कोई आए कि इनके मुख से देवता बोलता है, देवता बोलता है, पितरजी बोलते हैं कि वो बोलते हैं, तो ये आए हैं, आप कोई प्रश्न पूछिए, बातें पूछिए, ये इनका उत्तर दे देंगे। तो मुनिवरों से मेरा परामर्श है कि हम मंगल पाठ तो बोल दें, महाराज आए हैं देवता, मंगल पाठ बोल दें, खूब धर्म करो जितना कर सको। और हमारी कोई जिज्ञासा वो प्रश्न पूछने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए कि मंगल पाठ बोल दें और धर्म की हमारी प्रेरणा, धर्म करो जितना कर सको, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए कि देवता हैं, मुँह से बोलेंगे तो वो प्रश्न पूछो, इनमें ज़्यादा रुचि, इंटरेस्ट, मेरी सलाह है, एडवाइस है, इनमें समय हमको नहीं लगाना चाहिए। अपना बस अच्छा काम करो, देवो आए तो मंगल पाठ हम भले बोल दें, धर्म करो खूब। तो भाग्यवाद और पुरुषार्थवाद। अब यह कि आए कि कुंडली दिखाओ, आपकी कुंडली मुझे दो, कुंडली देख दो। कोई कहीं कोई खास ज़रूरत हो भी, कोई जप आदि जानने के लिए भी, कौन सा जप तो मामूली, उसके लिए फिर भी कोई दिखा दिया। बाकी के कुंडली देख दूं, भविष्य बता दूं, वो बता दूं आपका, तो भी हमें ज़्यादा कोई भविष्य जानने की ज़रूरत नहीं। अपना वर्तमान को अच्छा रखो, वर्तमान को बढ़िया रखो, और भविष्य को अपनी प्रज्ञा से, भले भविष्य में क्या करना मुझे प्रज्ञा का उपयोग कर सकें उतना कर लें। तो बाकी के उसको कुंडली दिखाओ, उसको कुंडली दिखाओ, वो ज्योतिष को बुलाओ, उस ज्योतिषी को बुलाओ, इनमें मेरी सलाह है ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अपना तो अच्छा धर्म, ध्यान, साधना, पुरुषार्थ, परोपकार, ये अच्छे काम करें। इनमें ज़्यादा समय सामान्यतया, विशेष कोई मामूली कोई जानकारी करना हो, कोई मंत्र पाठ आदि के लिए तो ठीक है, ज़रूरी लगे तो। बाकी ये ज्योतिष में जानने में, वो जानूँ, इसमें समय नहीं लगा करके अच्छे काम में, स्वाध्याय, परोपकार, कल्याण, सेवा, इनमें समय लगाना चाहिए। यह संतों से मेरा परामर्श है, मतलब वो सलाह है। तो श्लोक में कहा गया दैष्टिकता और पौरुष कि भाग्यवाद पर रुकना नहीं चाहिए। कोई भाग्य जातव्य भले जान लिया कि भी मेरे कोई कर्म का योग होगा, हमारे तो कर्मवाद का इतना अच्छा सिद्धांत है भाई कि मेरे तकलीफ आई है, हो सकता है कोई मेरे अभी कर्म का योग है, मैं समता रखूं, अपना जप तप करता रहूं और ज़्यादा कोई आतत ध्यान न करूं कि जीवन है, कौन से कर्मों का कोई पता नहीं योग मिलता है। आदमी के सामने मुसीबत की स्थिति आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, पर कठिनाई आने पर भी साहस, मनोबल, समता, शांति का भाव हमारा रहना चाहिए। क्योंकि जीवन है, इस जीवन में कई उतार चढ़ाव परिस्थितियां आ सकती है, तो उनमें भी अपनी मानसिक शांति रखना, ज़्यादा घबराना नहीं, आर्तक ध्यान नहीं करना, तनाव में नहीं जाना। कि मान लो कठिनाई आ गई, उसका सॉल्यूशन जो हो सके, एक बार ठोकर खा ली ठीक है, आगे से ध्यान रखें। एक बार ठोकर लग गई है, अभी तो जो मरम पट्टी करना हो कर लो, भविष्य में सावधानी रखो कि ठोकर न लगे, सावधानी से चलो। तो ठोकर लग जाए तो ज़्यादा कोई चिंता तनाव में नहीं जाकर मरम पट्टी जो करना हो सो कर लो, और आगे से ध्यान रखें कि सावधानी से चलो, ठोकर न लगे।
तो जिंदगी में हमारे जीवन के मार्ग में भी कभी कभी ठोकर लग सकती है, और दुरूह मार्ग पर चलना कठिन काम तो है ही। कि पहाड़ पर चढ़ना है, मान लो पहाड़ भी ऊबड़ खाबड़ ऐसा पहाड़ है, तो उस पर ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है। कभी चोट भी आ जाए, आ गई तो आ गई, ठीक कर लो और आगे बढ़ने का प्रयास करो, पीछे मत मुड़ो, पीछे नहीं, आगे बढ़ने की यथासंभवतया चेष्टा करो। तो कहीं ये जिंदगी में ठोकरें लग सकती है, और दुरूह मार्ग पर चलना कोई सामान्य बात थोड़ी है। कठिन महादुष्कर पथ पर चलना, उसमें कहीं अवरोध और कुछ हो सकते हैं, तो उनको ठीक करके एक बार ठोकर खा ली, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, आत्मध्यान विशेष नहीं करना, सही चिंतन करके और आगे बढ़ो। एक संस्कृत की पुस्तक है, उत्तिष्ठते जाग्रते, उत्तिष्ठते जाग्रते, शासन गौरव मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी की संस्कृत, उठो जागो, उत्तिष्ठते जाग्रते। उसमें एक पाठ संभवतः है आयात, एक वारम पुनः प्रहरस्व, एक वारम पुनः प्रहरस्व। हे युवक, बोलो कि एक बार और प्रहार करो, कभी एक बार असफलता हो गई, कठिनाई आ गई, कोई बात नहीं, एक बार फिर प्रहार करो, आगे सफलता मिल जाए। तो यह सफलता असफलता, जिंदगी में असफलता भी कभी हो जाए तो असफलता से भी सबक सीख करके आगे सफल होने का प्रयास करें। हर असफलता हम उससे सबक सीख लें तो हो सकता है वो आगे के लिए हमें साफल्य की दिशा में वो सबक सीखा हुआ द्रुत गति से भी बढ़ा सकता है। तो असफलता से घबराओ मत, डरो मत, आत्मध्यान में मत जाओ। ठीक है, आ गई, जीवन है, कभी ठोकर लग गई, असफलता हो गई, कोई बात नहीं, फिर उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ, पराक्रम के साथ उस दुरूह पथ पर जो अच्छा है आगे बढ़ने का प्रयास करें तो सफलता भी मिल सकती है। शास्त्रकार ने जो कहा है ये पराक्रम की बात, तो भाग्यवाद को जान लो, भले समझ लो, क्रमवाद को जान लो कि जितना उपयुक्त है उतना उसका उपयोग कर लो। भी मेरे ऐसा कोई कर्म का योग है, मैं ऐसा उपाय करूं मेरे ये जो परिस्थिति ठीक हो सके, इतना भाग्यवाद का उपयुक्त उपयोग कर लें। इधर पुरुषार्थवाद है, इसमें भी सीमा है, पुरुषार्थ की भी सीमा है। पुरुषार्थ से सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता हो तो सब कुछ नहीं हो सकता। कि सब कुछ क्यों नहीं हो सकता? कोई अभव्य जीव है, कोई सोचे मैं इसको भव्य बना दूंगा, तो सिद्धांत की बात करूं, लाख पुरुषार्थ कर लो, परम पूज्य श्री की आसाधना न हो तो तीर्थंकर भगवंत भी विराजमान हो, संभवतः जो हमारी मान्यता है उनको भी अर्ज करें महाराज इनको भव्य बना दो, तो तीर्थंकर भगवान भी अभव्य को भव्य बनाने का कार्य नहीं कर सकते। और तो क्या, श्रेणिक की नरक भी नहीं टाल सके, कि श्रेणिक राजा की नरक भी नहीं टाल सके। यह पुरुषार्थ की सीमा है कि यहाँ पुरुषार्थ आगे काम नहीं करता। हमारे जैन दर्शन में पारिणामिक भाव है। हमारे साधु साध्वियाँ और सन्मति शिक्षण कक्षा के संत और शैक्ष साध्वी कक्षा की हमारे जो साध्वियाँ और हैं, एक सिद्धांत की बात पारिणामिक भाव है। तो पारिणामिक भाव जो अनादि पारिणामिक भाव है उसको बदलना, छह जो धर्मास्तिकाय आदि मान लो हैं, लोक हैं, अलोक हैं, जीवत्व है, अजीवत्व है, भव्यत्व है, अभव्यत्व, ये चीजें हैं। अब भव्यत्व नहीं है, कोई अभव्य है, यह पारिणामिक भाव, अनादि पारिणामिक भाव है। इसमें चेंज करना किसी भी पुरुषार्थ से संभव नहीं है। यह कभी कभी कोई बात करने वाला कोई कहता है कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं, मेरे शब्दकोश में असंभव कुछ शब्द है ही नहीं।
एक दृष्टि से मान लो सापेक्ष बात हो सकती है, पर मैं यह भी सोचता हूं कि भाई असंभव बात भी सही है, सब कुछ संभव नहीं हमारे लिए। अभव्य को भव्य बनाना संभव नहीं है, अचेतन को सचेतन चेतन बनाना, अजीव को जीव बनाना, यह हमारे लिए संभव नहीं, पूर्णतया असंभव है। धर्मास्तिकाय को दुनिया से हटा देना यह हमारे वश की बात नहीं। अधर्मास्तिकाय को मैं हटा दूंगा दुनिया से, किसी के वश की बात नहीं कि अधर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय को दुनिया से हटा दे, लोक से हटा दे, ये सब असंभव है। तो पुरुषार्थ की सीमा है, पुरुषार्थ से बहुत कुछ किया जा सकता है, यह तो फिर भी हो, परंतु पुरुषार्थ से सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो कवि ने कहा न निषीदति पौरुषे, कि पुरुषार्थ में भी सर्वत्र यानी ठहरो मत, उसकी भी सीमा को हम जान लें। जहाँ तक पुरुषार्थ की सीमा है वहाँ तक हम पराक्रम पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो यह भाग्यवाद और पुरुषार्थवाद है। तो भाग्यवाद जानने लायक है, यथा योग्य कहीं उपयोग में कर लें, पर मेरा मंतव्य यह है ज़्यादा पुरुषार्थवाद काम का है, ज़्यादा पुरुषार्थवाद कि भाग्य की चिंता मत करो, ज़्यादा चिंता मत करो, पुरुषार्थ बढ़िया करते रहो। इसीलिए मैंने कहा ज़्यादा कुंडली दिखाकर, हस्तरेखा दिखाकर भाग्य को जानने का वो मेरा कितना समय कैसे होगा, क्या मिलेगा, इनमें समय न लगाकर अपना अच्छा पुरुषार्थ करते रहो। संयम तप में अच्छा पराक्रम हम सब यथा योग्य करते रहे। तो यह पुरुषार्थ। संस्कृत का एक दूसरा श्लोक और है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं प्रधान मिति का पुरुषा वदन्ति भाग्यं विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं प्रधान मिति का पुरुषा वदन्ति भाग्यं विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष है। कि जो उद्योगशील होता है, पुरुषार्थी होता है, उसका लक्ष्मी वर्ण करती है। कुछ सापेक्षता यहाँ भी हो सकती है। दैवम प्रधानम कि भाग्य ही प्रधान है, भाग्य में है सो हो जाएगा, मैं पुरुषार्थ नहीं करूं। ये कुत्सित पुरुषों की वाणी है, कुत्सित पुरुषों का चिंतन है कि भाग्य ही प्रधान है। कवि ने कहा भाग्यम विहाय, भाग्यवाद को छोड़ करके पुरुषार्थ करो, यानी जहाँ करना है वहाँ पुरुषार्थ करो। आत्मशक्त्या, आत्मबल से, अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ करने पर भी सफलता न मिले फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने अपना काम कर लिया, अब सिद्धि नहीं भी मिली, तुम्हारा कोई दोष नहीं। यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष है, इसमें क्या दोष की बात है। तो यह पुरुषार्थ है, तो आदमी को सही पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ का फल कभी न कभी जरूर मिलेगा, यह प्रतीत हो रहा है। पुरुषार्थ का फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब कभी भी, कि देर भले अंधेर नहीं है। ये पुरुषार्थ के संदर्भ में भी हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि पुरुषार्थ का देवता है। हमने पुरुषार्थ किया है तो अपने पुरुषार्थ का फल जरूर मिलेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देर भले अंधेर नहीं है, देरी भले हो जाए पर कभी न कभी किए हुए पुरुषार्थ का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आगमकार ने यह वीर्य की बात बताई है कि वीर्यम पुण्य दुर्लभम, ये वीर्य करना, संयम में पराक्रम करना, यह दुर्लभ होता है। तो हम कैसे
जीवन में वीर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ का प्रयोग कर सके, अच्छे कार्य में, बुरे कार्यों में नहीं, अच्छे कार्यों में अपनी शक्ति का, अपने पुरुषार्थ का हम बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें, अच्छे काम में। अब किसी की सेवा करनी है भी, कोई मान लो हमारे संत हैं, कोई संत कोई कारण से अस्वस्थ जो भी हैं, वृद्ध हैं और हैं, कि ठीक है सेवा करें, हमारे लायक काम है, अच्छी तरह सेवा करें। अब जिसकी सेवा करना है उसको ज़्यादा मत देखो, वो क्या बोलता है, कि कड़ा बोलता है, कि गाली बोलता है, कि गुस्सा करता है, कि उसको ज़्यादा मत देखो। यह देखो हमारा काम सेवा करना है, हम तो अपने आप को देखें, हमारे संग को देखें, हमारे गुरुओं की आज्ञा को, इंगित को देखें, सामने वाला कैसा है इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो कि वो कितना कड़ा बोलता है। सेवा भी करते हैं, जब भी जाते हैं सुनाता भी रहता है, सुनाने दो, कोई बात नहीं, जो है बोलने दो। गाली सुनाने हुए गुमरा, वो कुछ भी बोले, हमारे गुमरे थोड़े ही होते हैं, बोले तो बोले। हाँ, अब जितना मौके पर समझा दे उनको भी, इतना आपको नहीं बोलना चाहिए। फिर भी अब अवस्था है, प्रकृति है, अब परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, पर हमारे में कहीं परिवर्तन न हो जाए, उनमें तो परिवर्तन होगा, यानी हमारी अच्छी प्रकृति में कहीं वो खराब परिवर्तन न हो जाए, हम वापस बोलना शुरू कर दें। तो सेवा करने वाले को शांति रखनी चाहिए। सेव्य भले गुस्सा करे, उनकी तो उम्र है, प्रकृति है, जैसे भी हैं, हम उनको भी साता पहुंचाने का, चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करें। तो सेवा में हमें पराक्रम यथा योग्य करने का प्रयास करना चाहिए। अब साधियों के तो इतने सेवा केंद्र हैं, तो वहाँ साधियाँ जाती है, ग्रुप जाते हैं, सेवा करते हैं, वृद्ध हैं, ग्लान हैं, जैसे भी हैं भी, उनको समाधि पहुँचाएं, उनकी सेवा करें। और मौके मौके पर उनको प्रेरणा भी, अच्छी तरह चलो, चर्या का ध्यान रखो, नियम का ध्यान, वो भी मौके मौके पर प्रेरणा यथा योग्य देते रहें और उनकी सेवा करें, उनको समाधि मिले। हम उनके मन में असमाधि पहुँचाने वाले व्यर्थ निमित्त न बन जाएं। तो यह सेवा में पराक्रम करना भी एक अच्छा पराक्रम है। और वृद्धों की ही सेवा नहीं, अब मैंने कहा ना, छोटे संतों की, छोटी ये साध्वियाँ है, नई समणियाँ है, इनको भी सेवा देना बहुत बढ़िया। शैक्ष की सेवा करना भैया वृत्य का प्रकार है। और भी जो सेवा लेने के अधिकारी हैं उनकी सेवा करना भी सेवा दो, कि ये हाथ पवित्र हैं। एक दृष्टि से जो हाथ दूसरों की सेवा में लगे वे हाथ पवित्र हैं। और तो कोई रेखाएं दिखाएं न दिखाएं, पर हाथों को सेवा में लगाएं तो हमारे हाथ मानो उस संदर्भ में पवित्र हैं जो हाथ दूसरों की सेवा में लगते हैं। हाँ, हाथ लगे, दिमाग लगे, जो भी लगे, सेवा में लगे, तो ये दूसरों की सेवा में पराक्रम करना। उधर अब कई ज्ञानाराधक हैं, ज्ञान की बहुत आराधना करने वाले हैं, बाहुश्रुत्य संपन्न हैं, प्रतिभा हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, कथा उपदेश व्याख्यान आदि करते हैं, प्रशिक्षण कक्षाओं में क्लास लेते हैं अपना, तो वो भी सेवा है। ये क्लास लेना भी तो सेवा है भी। वो कुछ तैयारी भी करने वाले करते होंगे, जाते हैं धूप में कहीं यथा योग्य जाते होंगे, क्लास लेते हैं, अपना समय लगा रहे हैं। तो क्लास लेकर के ज्ञान देने का प्रयास करना भी एक पराक्रम है। परीक्षा ध्यान के शिविर लगते हैं, उनको संभालना, वहाँ क्लास लेना, व्यवस्था करना। और ये हमारे विभिन्न प्रकार के उपक्रम, कभी अनुव्रत का, कोई कभी जीवन विज्ञान का, कभी जैन विद्या का, कभी तेरा पंथ का, कभी कुछ इस कई छोटे ज्ञानशाला के बच्चे वगैरह वगैरह, इन सब को अनेक प्रकार के उपक्रम हैं। अब उनमें भी साधु साध्वियाँ समणियाँ अब समय लगाने वाले हैं, वो भी सेवा है। और व्यवस्था पक्ष को संभालने वाले जो हैं, बड़े हैं, व्यवस्था संभाल, वो भी बहुत बड़ी सेवा है कि व्यवस्था दे रहे हैं भी, ये वो करेगा, ये काम वो करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो सारी व्यवस्थाओं में संयोजना करने वाले हैं, वो भी बहुत बढ़िया
सेवा का कार्य हो सकता है। तो सेवा में भी पराक्रम, ज्ञान में पराक्रम, कोई तपस्या करते हैं, तपस्या में भी पराक्रम में भी भूखे रहते हैं, तो वो भी तो एक चीज है। बिना पराक्रम के लंबे काल तक भूखे रहना भी मुश्किल हो जाए। तो तपस्या में भी पराक्रम किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो ये शास्त्र की वाणी है कि वीर्यम पुण्य दुर्लभम, ये वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम करना, ये उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम। तो ये हमारे यहाँ जो ये आगम में वीर्य की पराक्रम की बात आती है कि अध्यात्म में, संयम में, तप में अपनी शक्ति का उपयोग करना, यह एक विशेष बात हो जाती है। तो ये शास्त्र की जो वाणी है ये हमारे जीवन में रहे और हम संयम और तप में पराक्रम करने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।